बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आप लोग सुनाइए जी, आप लोग कैसे हैं? और यहाँ जी हो गया है सुबह का टाइम, हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था। तो आगाज़ थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे तक ऐसे ही हो रहा है। तो बस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और सफाई वगैरह मैंने सब कर ली थी। ये हो गया था जी डायरेक्ट दोपहर का टाइम। तो यहाँ मैंने जो रात में जी ताहिरी बनाई थी ना, आलू वाली ताहिरी बनाई थी, वो बहुत मज़ेदार बनी थी। कभी कभी थोड़ा सा लाइफ में चेंज, हर चीज़ ना हमें चेंज अच्छी लगती है। एक जैसा खा खा के भी ना हम लोग बोर हो जाते हैं। तो मतलब मैंने सोचा था आज मैं थोड़ी सी येलो वाली ताहिरी बना लूँ, थोड़ा सा इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और बहुत मज़ेदार बनती है। हमारी फैमिली में तो खैर सबको ही बहुत पसंद है ये। तो आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, सॉरी जो पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ जी मैं बनाने लगी थी, कोफ्ते बनाने लगी थी। वैसे तो मेरे ससुराल में बनते हैं जी आलू कोफ्ते का सालन बनता है, सबके यहाँ ही बनता होगा आलू कोफ्ते, लेकिन अम्मी के घर में बनते हैं सिर्फ कोफ्ते बनते हैं। आलू खाना मतलब ज़्यादा हम लोग को पसंद नहीं है। तो खैर हस्बैंड भी यही कहते हैं कि बस आलू लाजमी ऐड किया करो। तो मैं हस्बैंड की वैसे मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन मैंने इस वाली रेसिपी में ऐड नहीं की है। तो मैं बता दूँ, मैंने जो है ना तेल गरम करके प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था एक टमाटर के साथ मीडियम साइज़ का। और उसके बाद जो है मैंने तेल गरम करके थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, साबुत गरम मसाला ऐड किया। उसके बाद मैंने जो प्याज और टमाटर ब्लेंड किए थे वो ऐड किए, सारे बेसिक मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। हल्दी मिर्च धनिया नमक सब अपनी अपनी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से मतलब रखे हैं नमक मिर्च वगैरह ना। और बाकी इसके अंदर मैंने दही ऐड करके इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अच्छा, ये मैंने मीट्स बॉल पहले से तैयार करके रखी हुई थी, फ्रोज़न करी हुई थी। तो ये है कि बस दिल करे तो आप कभी भी इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। और यकीन करें आधी घंटा में बनकर सालन तैयार हो गया था। तो बस मैंने मीट बॉल डाल के इसको और आधा ग्लास पानी डाल के मैंने इसको हल्की आँच पर रख दिया था। दही डालने के बाद मैंने भुनाई करी थी पहले इसकी, उसके बाद मैंने मीट बॉल ऐड की है। और मीट बॉल ऐड करने के बाद मैंने आधा ग्लास पानी डाल के इसको हल्की दम वाली आंच पे रख दिया है। जब मेरे कोफ्ते गल जाएंगे और ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्ची और गरम मसाले स्प्रिंकल्स कर दूँगी। हाँ जी, तो ये मेरा, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी आज कुकिंग करते हुए ना, पता नहीं गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं थी। तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी आज कुकिंग करते हुए। तो बस मैंने अपने लिए जो है ये रेड वाला जूस बना लिया था। और ये मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली भी बहुत पसंद है। रमज़ानों में मैं पूरा रमज़ान मैंने यही जूस पिया है, तो मुझे ना काफ़ी इससे ना एनर्जी मिलती है। तो खैर ये हमारा हो गया था जी रात का टाइम। तो कभी भी आपको घबराहट होया करें तो आप ये वाला जूस लाजमी बना के पिया करें। रूह अफ़ज़ा का जूस है ये रेड वाला। तो जी ये हो गया था जी हमारे रात का टाइम, खाने का टाइम। शोरवे वाला सालन बनाया था जो हमारी फैमिली में माशाल्लाह सबको ही बहुत पसंद है, माशाल्लाह सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फ़हाद ने तो रोटी जो है ना चूर के खाई थी, और बाकी जो है ना मुझे ज़्यादा चूर के खाना पसंद नहीं है। तो बस मैंने जो है ना ऐसे ही खा लिया था, रोटी से सालन खा लिया था। और बाकी बता दूँ ये मेरी प्लेट है ये। और बाकी सब अपना अपना खाना जो है कोफ्तों को एंजॉय कर रहे थे। और शोरवे वाला सालन बना लो ना, बच्चे भी बहुत यानी कि ना खुश हो जाते हैं। और रात रात को देखें चिड़िया कह रही हूँ, चुईया जो होती है ना, छोटे जो चूहे के जो बच्चे होते हैं वो हो गए हैं हमारे घर में ना। तो उन्होंने जो है ना सारा यहाँ पे ना हम डॉग फूड रखते हैं, यानी कि अपने वॉपी का हम खाना रखते हैं यहाँ पे। उसका जो डॉग फूड आता है ना वो सामने रखा हुआ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो वो हम रखते हैं। अब चुईया को जो है ना इसकी स्मेल आ गई। अब जो पता नहीं चूहा घुसा है या चुईया घुसी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि देखें कि पीछे से तो कोई घुसने की जगह ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से घुसे हैं, समझ ही नहीं आया है। तो खैर नीचे से मुझे लग रहा है ये गए हैं। तो रात को हस्बैंड ने जब खाना दे रहे थे ना उसको, वॉपी को, तो हस्बैंड ने देखा, ये देखें सुराख हुए यहाँ से चुईया ने करे हैं, चूहे ने करे हैं। पता नहीं ये कैसे हुए हैं, समझ नहीं आया। खैर ये चुईया या चूहे का ही काम हो सकता है, अब इंसान तो घुस नहीं सकते इसके अंदर। तो खैर यहाँ पे हस्बैंड ने जिसको पूरा दराज खाली करा, इसके अंदर सारा खाना वाना सब अपने वॉपी का निकाला। और बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया इन्होंने, इतना ज़्यादा मैसी कर दिया। ये वाला डिवाइडर जो है ना इन्होंने घुस घुस के मैसी कर दिया। और मुझे भी बिल्कुल ख़याल नहीं आया कि मैं इस डिवाइडर को देख लूँ या मैं इसको सफाई कर लूँ, मुझे बिल्कुल ख़याल नहीं आया। तो फिर बात को हस्बैंड ने जो है ना इधर यहाँ पे ना शीट्स वगैरह लगा दी थी, इसको अच्छे से जो है ना कवर कर दिया था। तो ये है कि उसके बाद तो पता नहीं उसके बाद देखते हैं घुसते हैं नहीं घुसते। फ़िलहाल तो अभी हस्बैंड ने जो है ना इसको कवर कर दिया है। और जी ये आई थी खीर, आई थी ये मेरे आज दादा की बरसी थी, तो मेरी अम्मी ने बनाई थी जी खीर, बहुत मज़ेदार सी। तो मेरी अम्मी ने भेजी थी ये खीर।
तो रात को तकरीबन 11 साढ़े 11-12 बजे के टाइम बस मैंने ये खीर एंजॉय की थी और साथ में एडिटिंग भी मैं कर रही थी। अच्छा, खीर में जो है ना मतलब वो लवाज़मात नहीं थे, मतलब बहुत कम थे। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मतलब मुझे फुल लवाज़मात चाहिए हों उसके अंदर ना, खीर के अंदर या कुछ भी हो तो बस मुझे इसके अंदर बादाम, पिस्ते, ये अखरोट वगैरह सारी चीज़ें, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो बस मैं जो है ना खीर के अंदर जो है ना मैंने ये सारा कुछ ऐड कर लिया था और बहुत मज़े का इनका फ्लेवर आ गया था, सब चीज़ों का आ गया था। तो यहाँ पे ये मेरे थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स बचे हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से मंगवाएंगे, क्योंकि हमें बहुत पसंद है, मेरी बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसलिए हम लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं ये, मतलब गर्मियों में तो इतने नहीं खाने में आए, इसलिए देखिए काफ़ी सारे ये बच भी गए। तो खैर यहाँ पे अपनी मैं खीर एंजॉय कर रही थी, मैंने एक बाइट लिया तो मुझे ना मतलब बहुत मज़े की लगी, तो फिर मैंने आराम से बैठ के जो है ना अपनी खीर एंजॉय की। और जी ये है सुबह का टाइम, ये यानी कि आज का सुबह का व्लॉग है ये भी मैंने शादी ऐड कर दिया है। तो यहाँ हस्बैंड ऑफिस जाने लगे थे और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, साथ में बच्चे भी उड़ गए थे। सबसे पहले जो ना मनियाँ उठती हैं, हस्बैंड ऑफिस गए, आज मनियाँ उठी सबसे पहले। तो हस्बैंड थोड़ा सा लेट ही गए थे ऑफिस, आज 9 बजे के करीब गए थे, तो मनियाँ भी उड़ गई थी। तो मनियाँ उठी ना तो उन्होंने अपने बहन भाइयों को भी उठा दिया फिर। तो खैर आज मौसम बहुत अच्छा हुआ था, अबर हो रहा था, यानी कि ना बादल बहुत अच्छे थे और जो है कि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। लेकिन अभी 2 दिन बाद बताया है कि दोबारा से नया स्पेल आ रहा है बारिश का, तो देखें अब होती है कि नहीं होती है। खैर, और बाकी जो है ना यहाँ पर मनिया और फ़ाद दोनों ही, इनको मैंने दोनों को नाश्ता करवा दिया था, तो दोनों जो है ना यहाँ पे खेल रहे थे। मैं किचन में काम करने लगी, मनिया ने ये वाला झूला जो है ना अपने ऊपर गिरा दिया था और एकदम से वो चीखी, तो मैं फटाफट भाग के आई, मैंने उनको देखा, मैंने उनको उठाया। तो यहाँ पे वो अपने भाई के साथ इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी और मैं अपना किचन का काम समेट रही थी, कमरे की सफाई वगैरह कर रही थी। तो ये खेल में लगी रहती है तो मेरा काम जल्दी से हो जाता है, वरना तो यकीन करिए इतना तंग करती है ना कि बस जो है ना काम तो कोई करने ही नहीं देती हैं। जब इनका मूड होता है तो जब खेल में लग जाती हैं, और जब इनका मूड नहीं होता ना तो मुझे बहुत तंग करती हैं। तो खैर यहाँ भी अभी मैंने फ़हद को कहा कि इनको थोड़ा सा खेल में लगा के रखो, ताकि मैं जो है ना जल्दी से कमरे की सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों की वेकेशंस भी ख़त्म होने वाली हैं, वेकेशंस तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी असल में इनका स्कूल में ना थोड़ा सा काम चल रहा है, तो इनकी वेकेशंस 15 डेज़ की ना और बढ़ा दी हैं। तो आई थिंक बच्चे 14 अगस्त के बाद ही स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों का मैं काम वर्क देख रही थी कि जो भी समर वेकेशन का भी इनको जो वर्क मिला था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने जो इनके लिए ट्यूटर लगवाए थे ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना छुट्टियाँ कर रहे थे, तो जो है ना मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने वो ट्यूटर भी हटा दिए इनके, क्योंकि भाई वो फ़ीस जब हम पूरी दे रहे हैं तो ट्यूटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करने थे। पूरे महीने में वो 15 डेज़ पढ़ा रहे थे, बस 15 डेज़ की भी छुट्टियाँ ही कर रहे थे। तो खैर ऐसा तो नहीं चलता है, ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस होती हूँ बच्चे की पढ़ाई के मामले में। अगर टीचर नहीं आते तो मैं ख़ुद पढ़ाना शुरू कर देती हूँ उन लोगों को, लेकिन बस मैं इन लोगों का लॉस नहीं होता हुआ देख सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इन लोगों को समझा रही थी, काम करवा रही थी। फ़हद को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा समझाना पड़ता है, और जो है कि ना मैं वैसे टीचर भी रह चुकी हूँ, एज़ अ प्राइमरी की टीचर भी रह चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना मनिया देखें, जैसे ही देख रही मम्मा फ़हद को पढ़ा रही हैं ना तो फ़ौरन से आके जो है ना तंग करने लगती हैं अपने भाई को, या बुक्सों पे हाथ लगाने लगती हैं, या बुक्सों को छेड़ने लगती हैं। तो मुझे इनको भी कोई ना कोई काम देके ना एक तरफ बिठाना पड़ता है, या ऊपर भेज देती हूँ मैं इनकी फुप्पो के पास, या नीचे भेज देती हूँ, इनकी ना ताई वगैरह होती है उनके पास भेज देती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो ना ये बहुत तंग कर रही थी, और आज हम लोग सुबह सब जल्दी उठ गए थे, तकरीबन 10 बजे 9 बजे तक खैर मैं उठ गई थी, बच्चे भी 10 बजे तक उठ गए थे। बच्चों ने भी जल्दी नाश्ता कर लिया था, और साथ में आज मैंने वॉपी का खाना भी जल्दी ही तैयार कर दिया था, क्योंकि वॉपी को भी बहुत लेट हो जाती है, वो भी बेचारा भूखा हो जाता है। तो फिर जो है ना बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को भी खाना वाना खिला दूँ, फिर मैं वॉपी को भी खाना मतलब दे दूँ। तो बस यहाँ पे वॉपी मेरा ही वेट कर रहा था। जैसे ही मैं आई तो बड़ा बनी की एक तरफ बैठा हुआ था, जैसे ही मैं आई ना तो मतलब खुश हो गया वो मुझे देख कर ना। यहाँ देखें, तो यहाँ पे बस मैं इसको खाना देने लगी थी वॉपी को, और बस ये भी अभी अपना खाना फिनिश कर लेगा। और बाकी हम लोगों ने भी अपना खाना वगैरह खा लिया था। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, जब मनिया खेल रही थी जब सफाई मैंने कर ली थी। मैं एक साथ ही खाना बना लेती हूँ इसका, क्योंकि 2 मरतबा मैं इसको चिकन चावल देती हूँ। तो मैं आधा सुबह में दे देती हूँ, आधा दोपहर में दे देती हूँ, फिर रात में तो हस्बैंड आके खुद ही देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं अपनी लिस्ट बना रही थी खाने की, खाने की नहीं, अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना रही थी। जो जो सामान आएगा, जो मतलब मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आता है, जो भी चीज़ें कम ज़्यादा होती है तो मैं इसके अंदर लिख लेती हूँ, और जो है कि मैं अपनी पर्ची साथ ही ले जाती हूँ, लिस्ट साथ में ही ले जाती हूँ, तो इससे शॉपिंग करना, ग्रॉसरी करना ना ईज़ी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे ना आज वो भी मेरे पीछे लग गया। मैं खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन ना बस मुझे इन्हीं को ना जानवरों का हाथ लगाना मुझे पसंद नहीं है।
बस मुझे ना अजीब सी इरिटेशन सी होती है, तो बस मैं इसको हाथ नहीं लगाती हूँ। और बाकी होता क्या है, मेरे नमाज़ कपड़े जो है ना नमाज के होते हैं, तो ये ना प्यार करता है, चाटता है ये ना पैरों को, कपड़ों को, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं इससे दूर रहती हूँ थोड़ा सा। पिंजरे के अंदर जो बातें करनी होती है मैं इसके अंदर पिंजरे के अंदर, यानी कि ये होता है तो मैं कर लेती हूँ इससे बातें, लेकिन जो है ना मैं इसको अपने करीब नहीं आने देती हूँ। बच्चों को भी मैं मना करती हूँ ना जाओ, लेकिन बच्चे तो बस घुसे रहते हैं इसके अंदर ही, ये भी बच्चों से खेलता रहता है, वो अभी भी और बच्चे भी। आज जो है ना फ़हद जो है ना तैयार होके मेरे साथ, मैंने इनको रेडी कर दिया था और बाकी मैं भी बस जाने लगी थी, मार्केट जाने लगी थी। तो मैंने सोचा था तो ग्रॉसरी वगैरह कर लूँ, अभी दोपहर का टाइम है, काम वगैरह भी मेरा कुछ है नहीं। खाना भी बच्चों को मैंने खिला दिया है और मनिया को भी मैंने सुला दिया है खाना खिला के। अब मैंने बोला मैं ईज़ी होकर सुकून से आराम से अपनी ग्रॉसरी करूँगी, क्योंकि यहाँ ग्रॉसरी करने आओ ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ पर ग्रॉसरी करने में भी ना। तो मैं मार्ट वगैरह तो कोई नहीं जाती हूँ, इम्तियाज़ वगैरह भी मैं बहुत कम जाती हूँ, समझ लें 1 साल में 1 मरतबा ही मैं जाती हूँ, क्योंकि हम इम्तियाज़ जाते हैं ना तो हमारा बजट ना थोड़ा सा आउट हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी लेने में आ जाती हैं ना कि हमारा बजट जो है ना बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना हस्बैंड लेके नहीं जाते हैं इम्तियाज़। तो खैर बोलते हैं जो भी लेना है ना बस वहाँ यहीं से ले लो, शॉप से ले लो, दुकान से ले लो। तो मैं खैर मार्केट आ गई थी, मार्केट से मुझे थोड़ा बहुत काम और भी था, और बाकी इसके अलावा जो है ना बस मैंने ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करी थी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। आपको वीडियो जो है ना लास्ट तक वॉच करनी है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है कहीं से भी आपको, क्योंकि जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में कोई बात नहीं आएगी। तो खैर यहाँ पे मैं सारी दालें दिखा रही थी, तो यहाँ पे मैं दालें थोड़ी थोड़ी ही लेती हूँ, एक एक पाव, क्योंकि ज़्यादा दिन तक दालें रखी रहती हैं ना फिर दालें जो है ना गलती नहीं है, बहुत मुश्किल से जाके गलती हैं दालें। तो यहाँ पर बस मैं दालें वगैरह लेने लगी थी, और जो भी ग्रोसरी मैंने आगे की है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और जो है ना बस मैं थोड़ा बहुत जो सामान दिखा दूँ जो मैंने वापसी में आते वक्त लिया था। तो यहाँ फ़हद को मैंगो बहुत पसंद है, फ्रूट सारे ही बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने फ़हद के लिए मैंगो ले लिए थे, और बाकी मैंने करेले ले लिए थे, करेले बहुत अच्छे आए हुए थे और इस वक्त सस्ते भी मिल रहे थे। तो बस मैंने थोड़े करेले ले लिए थे, मैंगो ले लिए थे, और इसके अलावा जो है ना मैंने ये मसाला ले लिया था, चाट मसाला ले लिया था। ये बहुत मज़े का होता है का मसाला, चाट मसाला। तो वैसे मेरे पास रखा हुआ भी है, घर का भी होममेड भी रखा हुआ है, लेकिन बस बाज़ार का भी मैंने ले लिया। और बाकी अभी 14 अगस्त आने वाली है ना, तो नबिया के लिए ना मैंने एक कुर्ती ली है, ये वाली 14 अगस्त के हवाले से ली है। तो अभी 14 अगस्त वाले दिन वो यही पहनेंगी। मैंने कोई दुपट्टा या कोई ट्राउज़र वगैरह अभी इनका नहीं लिया, मैंने सिर्फ कुर्ती ली है। ये 350 की कुर्ती है, वो बहुत अच्छी लग रही थी, बस मैंने ये वाली कुर्ती एक ले ली। ये भी 14 अगस्त वाले दिन पहनेंगी और इसको पैक करके रख देंगी, मैं वॉश करके इसको रख दूँगी। फिर ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट 14 अगस्त आएगा ना फिर ये दोबारा पहनेंगी, क्योंकि मैं हर साल इनके कपड़े बाय नहीं करती हूँ, एक कुर्ती को मैं 2 साल चलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना फ़हद की शर्ट भी रखी हुई है, और बाकी नबिया की भी मैंने ले ली है, बाकी मनिया का रह गया है तो वो मैं अभी 1-2 दिन में फिर ले आऊँगी। और यहाँ पे ये चिकन का पजामा रखा हुआ था, तो इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था ये कॉम्बिनेशन, वाइट चिकन के पजामे के साथ ना ये ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने सोचा तुम इसी के साथ ही लगा के पहन लेना इसको। तो नबिया बड़ा खुश हो गई अपनी कुर्ती को देखकर। और यहाँ पे बस मैं आई थी, अब मुझे 5 बज गए थे, मैं तकरीबन 3:30 बजे गई थी, मुझे 5 बज गए थे जब मैं घर आई। तो बस सबसे पहले आते के साथ ही मैंने जल्दी सामान समेट के रखा, और ग्रॉसरी सामान तो रात को ही हस्बैंड उठाएंगे, क्योंकि इतना भारी शॉपर होता है वो मैं नहीं उठा सकती। तो हस्बैंड ऑफिस से आते वक्त जो है ना सारा सामान ले आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना शाम का टाइम था, थोड़े थोड़े से पापड़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ये रमज़ान के पापड़ रखे हुए हैं, याद ही नहीं रहता है फ्राई करना इसको। तो बस मैंने सोचा मैं थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाले पापड़। और हमारे ये सर्दियों में भी लाजमी आते हैं ये वाले पापड़, क्योंकि हम लोग जो है ना सूप के साथ इंजॉय करते हैं ये वाले पापड़, हम लोग को बहुत पसंद है। क्योंकि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएँ तो ये सूप वाले पापड़ होते हैं, सूप के साथ आपको पापड़ भी ना सर्व किए जाते हैं। तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे ना, तो वहाँ पे ये सर्व किए, तो हम लोग को ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था। तो बस हम लोगों ने भी, जब से मैं सूप बनाती हूँ ना, अभी सर्दियाँ आएंगी तो हमारे डेली सूप बनता है, यानी कि एक दिन छोड़ कर भी बन जाता है कभी, या हफ्ते में 2 से 3 बार तो लाजमी सूप बनता है। तो उसके साथ ही पापड़ हम लोग फ्राई कर लेते हैं और हम लोग इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और वैसे पूरे रमज़ान हमारे यही वाले पापड़ आए हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं भिंडी की रेसिपी सोच रही हूँ बताऊँ या नहीं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार आपके साथ जो है ना भिंडी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो खैर यहाँ मैं अपने पापड़ भी इंजॉय कर रही थी, भिंडी भी बना रही थी मैं। तो यहाँ पे बता दूँगी भिंडी मसाला मैंने तैयार किया है। इसके अंदर मैंने साबुत धनिया और जीरे को मैंने दरदरा सा कूट लिया है, कुटी हुई मिर्ची ली है, हल्दी ली है, इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। और बाकी यहाँ मैंने तेल गरम करके लहसन ऐड किया, लहसन जब मेरा ब्राउन हो गया ना उसके अंदर मैंने जीरा ऐड किया, थोड़ा सा जीरा ऐड किया था, ज़्यादा ऐड नहीं किया। जब जीरा मेरा हल्का सा फ्राई हो गया ना उसके बाद मैंने भिंडी ऐड की, इसके अंदर भिंडी को मैंने जो है ना हिलाया,
थोड़ा सा 1 मिनट तक भिंडी फ्राई की। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया। जो भिंडी मसाला मैंने जो बनाया है ना, जो मसाला आपको प्याली में नज़र आ रहा था, वही मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। इसी से मसाले से बहुत मज़ेदार भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। सबको ये देखें तैयार भी हो गई। बस मेरे को हल्की आँच पे दम पे करके रख दूँगी, 10 मिनट में हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। तो बस ये हो गया था जी हमारा डिनर तैयार। तो भिंडी खैर बहुत मज़े की बनी। तो ये आधा किलो भिंडी बनाई थी, माशाल्लाह 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 सारी ख़त्म हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो खैर मैं बता दूँ, ये राशन मैंने अलग अलग करके एक एक चीज़ तो मैं नहीं दिखाऊँगी। तो बस ये मैंने अभी सारा फैला लिया था। तो बस यही देख लीजिए, बस यही मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी। हमारी महीने की जो ग्रॉसरी है बस यही होती है, छोटी सी ग्रॉसरी होती है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। हस्बैंड में बच्चे होते हैं, बस मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ होती हैं। तो बस हमारी ये छोटी सी ग्रॉसरी इनफ होती है हमारे महीने के लिए, मंथली। तो बस मैंने यही ग्रॉसरी करती हूँ। और बाकी जो सामान रखा होता है वो मैं नहीं लेती हूँ, जो सामान नहीं होता वो मैं ले लेती हूँ। और जी बस मैं इसको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। जो सामान फ्रिज में जाएगा उसको मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।